मैं एक ऐसे व्यक्ति की घटना आपको कहना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में 22 साल की उम्र में व्यापार शुरू किया पर घाटा लग गया। 23 साल की उम्र में वो राजनीति में गया, विधान मंडल का उसने चुनाव लड़ा पर वहां पर उसकी जमानत जब्त हो गई। 24 साल की उम्र में उसने वापस व्यापार शुरू किया तो उसका दिवाला निकल गया। 26 साल की उम्र में उसकी प्रेमिका की मौत हो गई, उसने दूसरी शादी की तो 28 साल की उम्र में दूसरी पत्नी को भी कैंसर हो गया और वो भी मर गई। जीवन में किस तरह से उसके जीवन में हार आती जा रही है। 29 साल की उम्र में उसने अमेरिका में स्पीकर का चुनाव लड़ा पर वहां पर भी उसको केवल 2 वोट मिले, बस केवल 2 वोट। 34 साल की उम्र में उसने कांग्रेस का चुनाव लड़ा अमेरिका में पर वहां भी उसकी जमानत जब्त हो गई। 46 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने अमेरिका में सीनेट का चुनाव लड़ा पर केवल 1 वोट मिला, इसके अलावा पूरे देश में उसको किसी ने वोट नहीं दिया। जब वो व्यक्ति 47 साल का हो गया तो उसने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा अमेरिका में। रोज हार रहा था, लोगों ने उसका नाम ही देश में रख दिया हारने वाला इंसान, इसकी हार तय है, फालतू समय बर्बाद करता है। लोग उसके मजाक उड़ाने लग गए थे। हर जगह हारा, पार्षद में, विधायक में, सांसद में, कांग्रेस सीनेट में, विधानमंडल में, हर जगह हारता चला गया। और उसने 47 साल की उम्र में अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, फिर उसकी जमानत जब्त हो गई। लोगों ने देश में, अखबारों में, पत्रकारों ने छापना शुरू कर दिया था कि इस व्यक्ति को चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि केवल समय बर्बाद करता है, केवल धन बर्बाद करता है और कुछ नहीं मिलने वाला है। उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 39 साल की उम्र में फिर कांग्रेस सीनेट का चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। पर वही व्यक्ति जो हर रोज अपनी आंखों के सामने हार देखता था पर सपना हमेशा जीत का देखा करता था। क्या कहा मैंने? वो व्यक्ति जो रोज सपना हमेशा किसका? जीत का देखता और परिणाम में हमेशा हार देखता। आंखों के सामने हमेशा हार को देखता, सपना हमेशा जीत का देखता। पार्षद में हारा, विधायक में हारा, पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी के कैंसर हो गया, व्यापार में दिवाला निकल गया, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस के सीनेट में उसको चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया गया। पर वही व्यक्ति अपनी जिंदगी के 51 साल की उम्र में अमेरिका का सबसे गरिमापूर्ण राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन गया। सामने थी हार पर सपना था जीत का। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी समीकरण बदलेंगे। मैं जीतूंगा, 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 जीतूंगा। और जो व्यक्ति ये जीत की सपने अपने भीतर में लिया करता है, मेरे भाई, वे सपने मत देखो जिनको देखने के बाद तुम्हारी नींद खुल जाए। वे रात वाले सपने देखना बंद करो। अगर देख सकते हो तो वे दिन के सपने देखो जो खुली आंख से देखकर उन सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। लग जाएं, लग जाएं, लग जाएं, लग जाएं। लगे रहो मेरे भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, लगन से लगे रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम मंजिल तक पहुंचोगे, पहुंचोगे, पहुंचोगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले घटना का आनंद आपको दे रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जीवन में क्या होता है? आत्मविश्वास। मैंने कहा ना, अपने आप को कम मत समझो और कमजोर मत समझो। क्या कहा मैंने? अपने आप को कम मत समझो और कमजोर मत समझो। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी पत्नी के साथ, हिलेरी के साथ, किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। चूंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो तय है कि उनके साथ बड़ी माकूल व्यवस्थाएं, सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्थाएं, हेलीकॉप्टरों से ऊपर सुरक्षा व्यवस्था चल रही थी। आगे 50 गाड़ियां, पीछे 50 गाड़ियां चल रही थी। बीच में गाड़ी चल रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में बैठी हुई पत्नी ने अपने पति बिल क्लिंटन से कहा कि सर, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि अपन जिस रास्ते जा रहे हैं, इसी रास्ते पर मेरे एक बचपन के बहुत करीबी दोस्त है, उसका यहां पर पेट्रोल पंप है। अगर हो सके तो 2 मिनट अपन वहां ठहरते हैं, मिल के चले जाए, बेचारा खुश हो जाएगा। मेरा बचपन का बहुत करीबी दोस्त रहा है। हिलेरी ने जब कहा तो बिल क्लिंटन ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आदेश दे दिया गया। वहां तक 2 मिनट में सूचना पहुंच गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति तुम्हारे पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं। वो तो पागल हो गए।
अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अपनी पत्नी के साथ मेरे पेट्रोल पंप पर मिलने के लिए इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से झरझर आंसू आ गए। वो रोड पर आया और तबीयत से उसने पलकें बिछाकर अमेरिका के राष्ट्रपति और अपनी बचपन के उस फ्रेंड का, हिलेरी क्लिंटन का स्वागत किया। वहां पर उतरे, 2 मिनट तक आओ भगत हुई, वापस रवानगी का समय आया। हिलेरी ने बहुत तबीयत से अपने बचपन के दोस्तों से हाथ मिलाया, प्रेम से गले मिली, उसका स्वागत सम्मान किया। रवाना होने लगे तो बिल क्लिंटन को मजाक सूझी। रवाना होने लगे तो बिल क्लिंटन को मजाक सूझी और उसने मजाक ही मजाक में अपनी पत्नी हिलेरी से कहा कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो पता है आज तो क्या होती? केवल एक पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी होती, बस। क्या कहा? अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से हो जाती ना, जो तुम्हारा बचपन का दोस्त रहा है, इसके साथ अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तू केवल एक पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी होती। हिलेरी क्लिंटन ने कहा, सर आप गलत कह रहे हैं, अगर मेरी शादी आपसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो आज देश के राष्ट्रपति तुम नहीं बनते, ये बन गया। अपने आप को कभी कम और कमजोर मत समझो। अपने पतियों को इस बात का एहसास कराते रहो कि भले ही मेहनत तुम्हारी लगती हो कमाने में, पर भाग्य हमारे भी लगता है।